हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस बैच लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी एसएससी जीडी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी की रिकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत ही उपयोगी और बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। और जो हमारे चैनल में पहले से जुड़े हो, हमारे चैनल के बारे में उनको बहुत अच्छे से सभी सारी चीज़ें पता होंगी कि हमारे चैनल पर एसएससी जीडी की रिगार्डिंग सारे सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं। अगर यूपीपी की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो यूपीपी के लिए हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। अबाउट 100 प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं सभी सब्जेक्ट के, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो। ठीक है, तो अब और हमें नहीं लगता कि 100 डेज बाकी है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि जैसा कि आपको पता है यूपीपी का एग्ज़ाम का डेट आ गया है। 18 फरवरी को एग्ज़ाम है और आपके पास समय लगता है अब 1 महीने 10 दिन बाकी है। आज 1 महीने 8-9 दिन बाकी है आपके पास। ठीक है, तो आप वहाँ से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्पीड बूस्ट कर सकते हैं। बाकी जीडी की प्रिपरेशन, जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक, जिनको आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ ये सब देखना है तो उनके लिए ये चैनल पे हम लोग प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट कवर कराए जाते हैं। देखिए, जीएस सुबह 6 बजे से रिसर लेकर आ जाते हैं, जो ठीक है अभी हो सकता है अभी किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं। बाकी 7 बजे हम आपके लिए लेकर आए रीजनिंग का प्रैक्टिस बैच। 8 बजे दीपक सर मैथ का प्रैक्टिस बैच लेकर ही मिलेंगे और जल्दी आपको हिंदी का भी प्रैक्टिस देखने को मिल जाएगा। और हिंदी के अलावा यदि आपको हिंदी से ज़्यादा बेटर आपको इंग्लिश में आप अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल इंग्लिश में समझते हैं तो फिर आपको इंग्लिश का चैप्टर वाइज कंटेंट मिल जाएगा भरत सर के साथ शाम को 7 बजे। ठीक, बाकी मैथ का चैप्टर वाइज कंटेंट पहले से पढ़ा हुआ है, कोई कुछ और होगा, कुछ और समझ में आएगा सर को तो कुछ और ला देंगे दीपक सर के साथ। 8 बजे आपको हो सकता है कुछ नया भी देखने को मिल सकता है। और आज के प्रैक्टिस सेट की बात करें तो हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं। जब तक जिससे एग्ज़ाम रह जाएगा तो हम लगभग 20 से 25 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हो सकते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये पैटर्न आपको पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस के हैं, पैटर्न ऑफ एग्जाम में किस पैटर्न पे पूछ रहा है। बहुत टफ ये नहीं पूछ रहा है, ठीक है, बहुत इजी भी नहीं पूछ रहा है, लेकिन थोड़ा सा टफ है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। इसलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट इसलिए करवाते हैं ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट हो सके आपका और आपको चीज़ें समझ में आएगी कि किस लेवल का पूछता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहला प्रैक्टिस सेट का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित जिस जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। CHER का संबंध किसने इससे दिया? EJGT से। DREN का पूछ रहा है। CHER का संबंध EJGT से है। देखिए क्या है CHER, इसका संबंध किससे है? EJGT। सी का 3 होता है, 5 हुआ, ये कितना और 2 बढ़ गया है। H 8 या 10 हो गया, कितना हो गया? प्लस 2। 5 से 7 हुआ है प्लस 2, 18 से 20 हुआ है प्लस 2। अच्छा, ये कोडिंग याद होगी? कोडिंग याद होगा तो हमें नहीं लगता आपको चीज़ें समझ में दिक्कत होगा। ये देखिए 3 होता है कोडिंग, इसका 5 होता है, इसका 8 होता है, इसका 10 होता है। चीज़ें याद कर लीजिए, ठीक है, बेसिक सा है तो फटाफट जितना जल्दी आपको हो सके उतना जल्दी क्लियर कर लीजिए। ठीक, क्या बढ़ रहा है? सब में 2-2 बढ़ा दिया। डी है, डी का 4 होता है, इसका 18 होता है, इसका 5 होता है, इसका 14 होता है। 4 2 6, 6 किसका होता है? एफ का होता है। आर है, आर में 2 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा। ठीक है, 18 2 20, 20 का टी। 5 है, 5 2 7, 7 के लिए देखिए यहाँ क्या था? जी था, जी हो गया। 14 14 2 16, 16 किसका हो जाएगा? पी का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? FTGP ऑप्शन में पहले मिल गया हमको। ठीक है, क्या करा था? कुछ नहीं, बहुत ईजी था। सब में क्या 2-2 जोड़ के लिख रहा है, बढ़ा के लिख रहा था। क्या है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नेत्रों से नेत्र से संबंधित है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है वो नेत्र का एक, जिसमें नेत्र का अध्ययन किया जाता है, नेत्र के बारे में होती है। उस हिसाब से एक्नोलॉजी, ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी है। ऑन्कोलॉजिस्ट से किससे संबंधित है? ऑन्कोलॉजिस्ट अगर आप हॉस्पिटल में गए होंगे तो देखे होंगे, ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कैंसर के होते हैं विशेषज्ञ, उनको बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा पहला सही ऑप्शन होगा। ऑन्कोलॉजिस्ट किसके होंगे? कैंसर के होंगे। एक विशिष्ट कोड भाषा में फर्स्ट को TSRIF लिखा जाता है। फर्स्ट कुछ ने क्या लिख दिया? TI, फर्स्ट को FIRS, उसने क्या लिखा है? TSRI। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
देखिए टी को लास्ट में लिख दिया, एफ को ठीक है क्रॉस कर दिया, सब चीज़ों को उल्टे क्रम में लिख दिया, पीछे से आगे की तरफ लिख दिया। देखिए फर्स्ट था FIRST, इसमें जो TSRIF यही लिखा TSRIF, यानी उल्टे क्रम में लिख दिया। हमसे पूछा किसका है, नोस्टोलॉजी का पूछा, इसको उल्टे क्रम में लिख दीजिए पीछे से, ठीक है। C पहले आएगा IV, उसके बाद ATSON, यही होगा। C से स्टार्ट है, N से खत्म है, कौन सा है, ये दोनों है। CIG इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा CIGLATSON। क्रम चेंज बदल रहा था। अक्षरों के संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। क्या क्या पहले अक्षरों, पहले कुछ भी नहीं करना है, पहले सब कुछ छोड़ के पहले अक्षरों काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब भरना कितना है ये देख लीजिए, एक यहाँ देखिए 2 भरना है, जहाँ बड़ा स्पेस दिया हुआ 2 भरना है, छोटा स्पेस 1 भरना है। देखिए 1 यहाँ हो गया, 2 2 4 1 5 5 2 7 1 8, ठीक 5 2 7 1 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है प्लस 8। श्योर कर लें इसको एक बार फिर से गिन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 13 सही। तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 कितना 21 हो जाएगा। 21 को क्या लिख देते हैं, 7 गुण 3 ही एक लिख सकते हैं। 7 अक्षरों का 3 समूह या 3 अक्षरों का 7 समूह बना सकते हैं। तो 3 बनाएंगे, देखिए वेरी कर रही है तो मतलब 7 का बनाना है। बना लीजिए 7 का। देखिए A से स्टार्ट है, खाली स्थान है, फिर B है, फिर 2 तो खाली स्थान है, कितना हुआ 1 2 3 4 5, 2 और भरना है, फिर खाली C, फिर खाली स्थान। फिर देखिए खाली स्थान से ही स्टार्ट हुआ है यहाँ, उसके बाद इसमें B दिया है, फिर B दिया है, फिर A, फिर C, इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे, कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 से कितना, C के बाद खाली स्थान था, हाँ खाली, ठीक है। इसके बाद B, फिर B, फिर B, फिर A, फिर C, ठीक है, फिर खाली स्थान, फिर खाली स्थान। अब यहाँ देखिए फिर B से एक मिनट के साथ A से स्टार्ट हुआ ना, B और 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है यहाँ तक तो ठीक है, ये तो स्पेस था। फिर स्पेस दिए BBAC, यहाँ तक तो ठीक है, 2 स्पेस। अब B से स्टार्ट होगा, जब B से स्टार्ट होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है चलिए ठीक है। 90% क्वेश्चन वैसे सही हो जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको आगे से देख कर लेते हैं। जैसे देखिए A है B है, हाँ देखिए क्या दिया है, ACAAB, ACAAB अगर कर दे तो ACAAB, यहाँ C भर दे, ऑप्शन में C कहीं है ही नहीं, तो सब में क्या A है, यहाँ क्या भर सकते हैं, यानी A, यानी डबल A के बाद B आया है, AA, ठीक। यहाँ देखिए इतना मिल रहा है, इतना AB, ठीक है। AB के बाद उसके बाद क्या आएगा, फिर एक स्थान छोड़ने के बाद देखिए फिर से A आ गया, AB, फिर एक स्थान छोड़ देंगे, फिर A, फिर C, फिर AB, ठीक है, फिर AA, ठीक है, यहाँ तो मैच कर रहा है, फिर BB, AC, ठीक है, AA। अगर यहाँ B भरेंगे तो AA हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा ऑप्शन प्रिपेयर्ड बैठा ऑप्शन से बैठ रहा है ये, AA, उसके बाद इसने क्या भरा, फिर A भरा है, AC, AA, AC, ठीक है। फिर अगर AA, AC, फिर AA, AC, यही चल रहा है, AA, AC, क्या बन रहा है, AA, AC, यही बन रहा है, ठीक है। 2 2 4 2 6 का बन रहा है, लेकिन इसने 21 बनाया तो ये हाफ रह जाएगा। हाफ देखिए यहाँ तक रह गया, ये हाफ रह गया, तो क्या बना, AA, AC। क्या क्या भरे हम, पहले में A भरे हैं, उसके बाद फिर B भरे हैं, फिर A भरे हैं, फिर A भरे, फिर A भरे हैं, फिर A भरे हैं, फिर A, लास्ट में B भरे हैं।
ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए हमारा सही आंसर है, ठीक है। ए बी का फिर 5 टाइम ए फिर बी भरे हैं, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था ये, नए टाइप का था। चलिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित जैसे संख्याएं दिए गए समूह में संबंधित है। 7, 18, 75। 7, 18 से 75 में क्या संबंध है? देखिए 75 बड़ा है, नहीं इन्हीं दोनों में कुछ संबंध ऐसा है जिससे ये 75 आ रहा है। 7 + 18 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 8, 7, 15 यानी 25 आ गया। 25 से 75 हुआ, मतलब गुणते 3 कर दीजिए, 25 × 75, 75 आ गया। मतलब पहली दूसरी संख्या को जोड़ के, पहली संख्या को जोड़ के उसमें क्या कीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। पहली संख्या को जोड़ के उसमें 2 से गुणा कर दीजिए, हमारा क्या आ जा रहा है, और लास्ट वाली संख्या आ जाएगी। चलिए इस तरह देखिए, अगर 18 में 5 जोड़ देंगे तो, अरे 13 में 5 जोड़ 18, 18 × 54 आया कितना? 67, यानी ऑप्शन गलत हो गया। 24 से 15 जोड़ दीजिए, 24 10, 24 10 34, 34 5 39, 39 का 3 गुना करेंगे तो इकाई एक में 9 आएगा, लेकिन इसमें 0 आया, गलत है। 11 17 जोड़ लीजिए, 11 17 कितना हो जाएगा? 27 1 28, ठीक है, 28 हो जाएगा। 28 का 3 गुना कीजिए, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 84 आ जाएगा, ठीक है। 38 का 24, 3 × 6 = 8, 84 आया, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही विकल्प हो जाएगा, ठीक। और लास्ट वाला ऑप्शन भी चेक कर लें, 16 3 19, ठीक है, 19 × 57 आना चाहिए, लेकिन आया कितना? 61 आया हुआ है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही इसका विकल्प हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। DMGU, उसके बाद 4 अक्षरों का समूह दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिए, पहले को पहले से मैच करा दीजिए। D से A हुआ, A से X हुआ, X से कुछ हुआ होगा, उसके बाद फिर R हुआ। D 4 था, 4 से इसने क्या किया? 1, कितना घटा है? -3 किया, ठीक है। ये 27 भी होता है, 27 से क्या हुआ? 24 हुआ, ठीक है, यानी यहाँ -3 किया। यहाँ से भी -3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? -3 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा, ठीक है। पहला अक्षर जो आएगा वो उसका कोडिंग क्या होगा? 21 हो जाएगा। दूसरे अक्षर के लिए देख लें, यम है, यम का 13 होता है, आपको पता है। जे का 10, 3 घट गया इसमें से, 10 में से 3 गया 7, 7 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। जी है 7, 7 में से 3 जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1 यानी 27, 27 में से 3 जाएगा, यहाँ 27 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, ठीक है। तीन अक्षर मिल गए हमको, 3 अक्षर मिल गए। और एग्जाम में आपको ज़्यादा नहीं करना, जैसे इसका U हो गया, इसका D हो गया, इसका X हो गया। UDX से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है? ऑप्शन नंबर पहला स्टार्ट है, मारिए आगे बढ़िए, लास्ट ऑप्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, जब जिसमें काम हो जाए उतने में करिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रहते हैं, ठीक है। अगर एक में ज़्यादा टाइम देने लगेंगे तो उसके चक्कर में और चीज़ें छूटने लगेंगी, और जब कुछ क्वेश्चन तो आप टच भी नहीं कर पाएंगे। यू का भी देख लीजिए, यू का 21 से 15 हुआ, ठीक है। 21 से 15 यानी 6 घटाया, 15 से 9 हुआ, 6 यहाँ से 6 घटाया, 9 में से 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 9 में से कितना घटाया था? सॉरी 21 से 15 हो, 15 6 21, हाँ 6 घटाया, 15 6, हाँ 21 6 घटाया, और फिर 15 से कितना हुआ? 9, 15 से 9, 9 6 15, यहाँ भी -6 किया है। 9 में से फिर वापस 6 घटा दीजिए, 9 में से 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 किसका होता है? सी का होता है। सी का क्या होता है? 3 होता है, लेकिन ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है सी, ठीक है। हो सकता है बाई मिस्टेक कुछ हुआ हो, ठीक है, बाई डिफ़ॉल्ट गलती टाइप हो गया हो, या आप क्या हो जाएगा इसका? UDXC। मेरे हिसाब से आपको इसमें कुछ स्पेशल लग रहा है, या फिर हो सकता है कुछ हमसे मिस हो रही हो, तो आप ज़रूर हमको सजेस्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि गलती होती है सबसे देखते हैं, ठीक है। वैसे फिलहाल तो मेरे हिसाब से सही है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप बोलिएगा। ऑप्शन में कभी कभी गलत दे सकता है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम टाइम में क्वेश्चन फंसे एकदम छोड़ घट जाइए, उसके साथ लड़िए, एकदम झगड़ा मत कीजिए। K%L का अर्थ है KL का भाई है, $L का अर्थ है KL का पति है, K@L का अर्थ है KL की बहन है, K#L का अर्थ है KL की माता है। तो व्यंजक दिया हुआ है, तो कुछ मत पढ़िए, पहले इसको बना दीजिए। इसमें देखिए रिलेशन कितना दिया है, राइट टू लेफ्ट दिया है। KL का भाई है, कौन भाई है? K भाई है, किसका? L का। तो पहले L डिसाइड करेंगे, इसका भाई कौन है? K, ऐसे
तो हमको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट चलना है, हमेशा याद करिएगा। राइट टू लेफ्ट मतलब एच की तरफ इधर से चलिए, एच जे वाई, एच एट द रेट जे, एट द रेट के लिए इसने क्या बोला था, के एट द रेट, के क्या है, एल की बहन है, मतलब जे क्या है, एच की बहन है, जे क्या है, बहन है किसकी, ये महिला है, जे क्या है, महिला है। थोड़ा सा स्पेस कर ले, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो, व्यंजक बड़ा दिया हुआ, हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो क्वेश्चन। चलिए उसके बाद देखिए क्या जे और एच दे चुके हैं, और वाई और जे लीजिए, ठीक है। वाई और जे के लिए क्या बोला, हैज़ बोला है, हैज के लिए इसने क्या बोला है, यहाँ देखिए हैज के लिए बोला है, क्या अर्थ है, के एल की मात्रा है, मतलब इसमें जे क्या है, मात्रा है, किसकी, इन दोनों की मात्रा है, जे की क्या बोलते हैं, इन दोनों की मात्रा है, कौन, वाई, वाई क्या है, इन दोनों की मात्रा है, ठीक। यहाँ देखिए डॉलर के लिए, डॉलर के लिए इसने क्या बोला है, इसका पति है, कौन, यम पति है किसका, वाई का, यम पति है किसका, वाई का, दोनों पति पत्नी, जो पति पत्नी उनको सर्कल में बंद कीजिए। और क्या है इसके बाद, यम टी का हो, यम, अच्छा यम और टी, हैज, हैज बोला है, ठीक है। हैज के लिए क्या था, अभी देखिए हमने क्या था, क्या मात्रा है, यानी क्या है, टी क्या है, मात्रा है किसकी, यम की, यम की मात्रा कौन है, टी। प्रतिशत के लिए देखिए पहले में क्या दिया था, भाई है, यानी टी का भाई कौन है, टी। एट द रेट के लिए क्या दिया है, एट द रेट लास्ट में था क्या, एट द रेट यहाँ है, एट द रेट के लिए क्या बोला, बहन है, ठीक, बहन कौन है, यक्स, पी की बहन कौन है, ये भाई है इसका, और ये इसकी बहन है, यक्स बहन। अब पूछा गया है यच यम से किस प्रकार संबंधित, यच कहाँ है, यम से, यच क्या है, देखिए यच के बारे में डिसाइड नहीं था जेंडर, ठीक है, लेकिन क्या है, यच का पुत्र होगा या तो पुत्री होगी, ऑप्शन नंबर चौथा, यच के पत्नी का लड़की या लड़का, तो यच का पुत्र या पुत्री होगी, ठीक। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 मित्र एक वृत्ताकार मेज के एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं और वृत्त के केंद्र के सम्मुख हैं। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, बैठा लीजिए 6 लोग, 6 सीट। देखिए क्या है, विराज प्रमोद और पार्थिव के बीच वाला जो मैटर है छोड़ दीजिए उसको एकदम, यहाँ देखिए यहाँ भी बीच, लाया के बीच में है, ठीक है। प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के सम्मुख है, प्रमोद, ठीक है, ये प्रमोद है और ये मुकुंद है, ठीक है, प्रमोद मुकुंद एक दूसरे के सम्मुख हैं। लाया प्रमोद के ठीक बाएं हैं, प्रमोद के बाएं तो क्लॉकवाइज, ठीक, ये कौन है, लाया। और क्या बोल रहा था, वही लाया के बारे में कुछ बोला था, हाँ, प्रियांशु मुकुंद और लाया के बीच में, प्रियांशु कहाँ है, यानी ये कौन है, प्रियांशु है, मुकुंद और लाया के बीच में, ये क्लियर। इसके पहले देखिए क्या बोला था, विराज प्रमोद और पार्थिव, प्रमोद और पार्थिव, यहाँ हो जाएंगे PARTHI, पार्थिव, यहाँ कौन है, विराज है, ठीक। अब पूछ क्या रहा है, पार्थिव के ठीक बाईं ओर कौन है, पार्थिव को पकड़िए पहले यहाँ, इसके बाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज, बाईं ओर कौन है, विराज है, विराज है ऑप्शन पहला ही हमारा सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, उस बेनारे का चयन कीजिए, मतलब सीधी सीधी बात, हमने बेनारे का, हम बेनारे कब लगाएंगे, जो है बस सीधे सीधे बना के दिखा देते हैं आपको। बेल्ट है, टोपी है, दस्ताना है, बेल्ट अलग चीज़ है, टोपी अलग चीज़ है, दस्ताना अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इसका सबसे बेहतर डायग्राम यही होगा। यदि पूर्व को पश्चिम के रूप में, जो ऐसे क्वेश्चन आए ना तो एकदम सीधे लास्ट में आइए, फला जैसे काला को नीला, नीला को हरा, हरा, पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ आइए। तो भारत में सूर्य की दिशा में उदय होता है, पूरब में होता है। अब हमको क्या करना है, देखना है पूरब को क्या बोला जाता है। यहाँ देखिए यही मिल गया, पूरब को पश्चिम के रूप में बोला जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या है आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक निश्चित कोड भाषा में फिस्ट को या फिर EAST को 9842 223 के रूप में लिखा जाता है। फिस्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फिस्ट को इसमें क्या लिखा है, 98 42 22, ठीक है। इसका कोडिंग क्या होता है, देखिए आपका 6 होता है, तो 5 होता है, तो 1
होता है, इसका 19 होता है, इसका 20 होता है। 6 से 9 हुआ यानी +3 किया, ठीक है। 5 से 8 हुआ यानी +3 यहाँ भी कर दिया। 1 से 4 हुआ यानी +3 यहाँ भी, और यहाँ 19 में 3 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा 22 हो जाएगा। 19 3 22, और 20 में +3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। मतलब जो उसको ओरिजिनल कोडिंग है उसमें 3 बढ़ा के लिख रहा है, बस इतना सा बात है। ओरिजिनल कोडिंग में कितना कर रहा है, +3 करता चला जा रहा है। हमसे पूछा किसका, क्लोज का पूछा है। सी का 3 होता है, यल का 12, ओ का 15, यश का 19 और ई का 5। सब में 3 बढ़ा दीजिए, ये 6 हो जाएगा। 12 3 15, 15 3 18, 19 3 22 और 5 3 8। तो क्या आ जाएगा 615 18 22 8, 615 28 615 18 22 8, 18 22 8 कहाँ पर, 18 22 8 इसमें 615 18 22 8। ऑप्शन नंबर दूसरा हम लोग को मिल गया, ठीक है। बढ़िया है, नए तरह के सारे क्वेश्चन है। चलिए देखिए, यदि प्लस का अर्थ है भागा तो गुणे का अर्थ है माइनस, भागा का, अच्छा प्लस का अर्थ है भागा, माइनस का अर्थ है प्लस, गुणे का अर्थ है माइनस और भागा का अर्थ है गुणा। तो व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ जो छूट गया है ना, यहाँ ये माइनस है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको आप करिएगा, वैसे बस चेंज करना है, कुछ करना नहीं है इसमें, बस इसको बदलना है, चिन्हों को बदल के बस इसको सब सॉल्व करना है। 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में पश्चिम दिशा के सम्मुख बैठे हैं, ठीक है। पंक्ति का क्वेश्चन है। ए और बी एक साथ बैठे हैं, छोड़िए इनको भी बाद में आएगा, देख लेंगे। सी दक्षिण छोर पर है, देखिए कोई अगर फिक्स स्थान दे दे, ठीक है, कि दाहिनी तरफ से फलान इस स्थान पे, बाईं तरफ से स्थान पे। अगर ऊपर पश्चिम दिशा है तो दाहिनी तरफ क्या होगा, ऊपर पश्चिम दिशा है तो दाहिनी तरफ क्या होगा, नॉर्थ होगा, और बाईं तरफ क्या होगा, साउथ होगा। सी कहाँ है, दक्षिण छोर पर, यानी यहाँ कौन है, सी है। और डी उत्तरी छोर पर, डी यहाँ हो गया, क्लियर। अब आगे देखिए, ई कहाँ है, बी और सी के बीच में, यानी सी यहाँ है तो कॉमन सी बात है बी यहाँ होगा। ई कहाँ है, बी और सी के बीच, यानी बी यहाँ है, तब सी यानी ई इधर हो जाएगा। 4 लोग हो गए, 5वां जो है यहाँ बैठा दीजिए, तब हो गया क्लियर। ए और बी एक साथ बैठे हैं, यानी यहाँ ए हो गया, बहुत सरल था। दक्षिण छोर पर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, दक्षिण छोर कहाँ, यहाँ, इसे तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन, ए बैठा हुआ है। ए कहाँ है, ऑप्शन नंबर पहले हमारा सही आंसर हो जाए, कौन बैठा है, ए बैठा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हमको लगता है आप क्वेश्चन कर लेंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए, तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित, इस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। 12 का संबंध 144 है, तो 15 का संबंध आपसे पूछ रहा है। चलिए ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हलवा क्वेश्चन बोलते हैं, इसको आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या श्रृंखला से हमारा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रसाच्य चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। 6 है, 11 है, 20 है, 37 है, और क्या है, 70 है। अंतर देखें, 6 5 5 अंतर है। 6 दूना 12 माइनस 11 दूना 22 माइनस 2, 20 दूना 40 माइनस 3। सही तो है, बढ़िया नहीं जा रहा है, जैसे देखिए सही तो है, यहाँ से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर अंतर से, अच्छा अंतर से निकाले, 6 5 11, 11 7 11 9 20, और 20 17 47, और फिर इसका क्या होगा, 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर, 5 5 9 10 माइनस 1, 9 9 18 माइनस 1, 17 नहीं आ रहा है। चलिए हम ऐसे ही कर देते हैं। क्या देखिए, 6 गुणित 2 माइनस 1, 6 गुणित 2 6 12 माइनस 1 बराबर 11, फिर 11 गुणित 2 माइनस 2, कितना आ गया 20, 20 गुणित 2 2 40 माइनस 3, कितना आ गया 37, 37 गुणित 2 माइनस 3 कर दीजिए, अरे सॉरी माइनस 4 कर दीजिए, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35 दूना 70 होता है, तो 2 यानी 74 हो जाएगा। 37 दूना 74, 74 से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 70। अब यहाँ देखिए 70 गुणित 2 7 दूना 14 140 माइनस 5, कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा, 135 आ जाएगा, ठीक है। दूना करके क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 क्रम से घटाता चला जा रहा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा, कथन और निष्कर्ष। ज्ञात कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। क्या दिया है कथन, सभी धागे पिन हैं
सभी धागे, ठीक, सभी धागे क्या हैं, सभी धागे क्या है, पिन है, यार्न मतलब धागा होता है, सभी धागे पिन है। कुछ पिन कुशन है, कुछ पिन क्या है, कुशन है, ठीक। कुछ पिन के बारे में बोलो, धागे के बारे में नहीं बोला। निष्कर्ष देखिए, कुछ कुशन पिन है, हाँ सही है, कुछ पिन कुशन है तो कुछ कुशन भी पिन है। कुछ पिन धागे हैं, कुछ पिन धागे हैं बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो कुछ होगा, इन दोनों सही है। क्या होगा निष्कर्ष? ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए क्या है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। हम एक से एक बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।